ईरान इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और बात एटमी पावर की हो रही है। इजराइल जो ईरान से कई मामलों में पीछे है, लेकिन ईरान को एटमी पावर बनने नहीं देना चाहता है। ऐसे में जब एटमी पावर की बात हो रही है तो किस देश के पास कितने एटमी हथियार हैं और भारत का नंबर कितना है? पाकिस्तान के पास कितने हैं? चीन के पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं और वो कितनी तेजी से अपने न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा डेवलप कर रहा है, बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। विदेशी एजेंसी द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री हर साल विश्व की शांति पर बात करने के लिए एक रिपोर्ट जारी करती है और न्यू सिप्री ईयर बुक इज आउट नाउ। जी हां, 2025 वाली रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक परमाणु हथियारों की दौड़ में चीन तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि भारत उसके बाद है। पाकिस्तान से आगे है भारत। पाकिस्तान अपनी रणनीतिक क्षमताओं को गुणवत्तापूर्वक तरीके से विकसित कर रहा है। भारत और पाकिस्तान इसी तरीके से अपने हथियारों को बढ़ा रहे हैं। चीन की बात करें तो चीन के पास 600 परमाणु हथियार है, जो भारत के 180 हथियार और पाकिस्तान के 170 हथियार से कहीं अधिक है। सिप्री के अनुसार चीन हर साल अपने जखीरे में 100 वॉरहेड ऐड कर रहा है। अब बात अगर भारत की करें तो इंडिया भी अपने डिफेंस सिस्टम को तेजी से मजबूत कर रहा है। भारत ने अपने न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे को थोड़ा ही सही लेकिन विस्तार दिया है। साल 2024 में कई न्यूक्लियर हथियार ऐड किए गए हैं। साथ ही इंडिया ने नए तरीके के न्यूक्लियर सिस्टम को डेवलप करना भी जारी रखा है। सिप्री की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में 12,241 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। इसमें से 9,614 मिलिट्री यूज के लिए रिजर्व है, 3,912 वॉरहेड एयरक्राफ्ट्स में अटैच हैं और बाकी अपने अपने देशों के सेंट्रल स्टोरेज में मौजूद हैं। रूस और अमेरिका के पास 9 न्यूक्लियर संपन्न सेनाओं में सबसे बड़ी सैन्य सेना का भंडार है। रूस के पास 5,459 और अमेरिका के पास 5,277 न्यूक्लियर हथियार हैं। इसमें वो वॉरहेड भी शामिल हैं जिन्हें रिटायर कर दिया गया है। इसके अलावा रूस, चीन, इंडिया, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया दोहरी क्षमता वाली मिसाइलों को तैनात कर रहे हैं, यानी कि इनकी वॉरहेड एक से अधिक हथियार ले जा सकते हैं। आपको बता दें कि 2000 के दशक के मध्यम में सिर्फ फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका में मल्टीपल वॉरहेड वाली मिसाइलों को तैनात किया गया था और अब बाकी देश भी एक एक कर इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। भारत की परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज पर आधारित है, जिसके तहत इंडिया केवल तभी परमाणु हथियारों का उपयोग करेगा जब उस पर पहले परमाणु हमला हो। ये नीति भारत को न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध यानी मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस बनाए रखने की दिशा में आगे ले जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में परमाणु बम के बजाय प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण हथियारों पर जोर दिया जाता है। भारत अपनी दूसरी हमले की क्षमता को मजबूत करने पर फोकस दे रहा है। हाल ही में आईएनएस हरिघाट पनडुब्बी से K4 बैलिस्टिक मिसाइल 3,500 किलोमीटर रेंज का सफल परीक्षण इसका बड़ा प्रमाण है। ये भारत को समुद्र आधारित परमाणु प्रतिरोध प्रदान करता है, जो रणनीतिक स्थिरता के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में अपनी छवि बनाए रखना चाहता है। वो परमाणु हथियारों की अनावश्यक दौड़ से बचते हुए आर्थिक विकास की ओर आगे कदम बढ़ा रहा है। ऐसी और जानकारी के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।